जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरफराज खान, एक बड़ी अहम स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अभी सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद दर तनकीद और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो दोनों अतराफ से ऐसे चल रही हैं कि जैसे आमने-सामने 2 अफ़राद जो हैं, वो गोलाबारी कर रहे हों और एक-दूसरे के साथ लफ्ज़ों की जंग जो है, वो लड़ रहे हों। अभी कुछ देर पहले अभी मैं देख रहा था कि मौलाना हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी और मौलाना फ़ज़ल रहमान के दरमियान जो तल्ख़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, बिलख़ुसूस जो कसूर में जलसा हुआ और कसूर के जलसे के बाद जब मौलाना फजल रहमान और उनके जो और रहनुमा साथी थे, उनकी जानिब से भी बड़े सख्त अल्फाज अदारों के लिए इस्तेमाल किए गए, जिसमें बलखसूस जो फ़ौजी जवान हैं, जो शुहदा हैं, वो हमारी शान है, आन है और हमारे माथे का जुबर है। उनके रिलेटेड जब ये बातें हुई तो जो पाकिस्तान की कौम है, उनमें एक रंजो गम भी था, गुस्सा भी था। ये मैं बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्फ़ाज़ पर मबनी नहीं कर रहा। ये मैं बातें वो कर रहा हूँ कि जब हमने सोशल मीडिया और डिजिटल जो मीडिया है जहाँ पे बातें चल रही हैं, तो तमाम तर जो हमारी कौम है उनके रिमार्क्स चेक किए, तो जो हमारी कौम है वो हमारे शुहदा के साथ, हमारी फ़ौज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। एक नई बहस छिड़ी हुई है इस सारे मामले को। इस पर माफ़ी माँगने की बजाय, इस पर सर झुकाने की बजाय अब इस पे डटाई का मुज़ाहरा ये किया जा रहा है कि जब ये मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये सारी चीज़ें हुई, तो ताहिर अशरी साहब की जानिब से जब बयान आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस बयानिए के बाद जो मौलाना साहब की जानिब से बयान दिया गया कि इस तकरीर के बाद, इस जलसे के बाद ताहिर अशरीफ़ी साहब तो मेरे साथ बैठे थे। ये तस्वीर जो है ये भी चल रही है, आप देख सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान और ताहिर अशरी साहब एक ही खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ उनकी जो टीम है मौलाना साहब की, वो भी मौजूद है। बातचीत होती है, लोग मिलते हैं, सियासतदान मिलते हैं, आपस में बातचीत भी होती है, लेकिन इसमें तब जो है वो टर्न देखने को मिला कि जब मौलाना साहब ने कहा कि मेरे इस जलसे के बाद 24 घंटे बाद ये याद आता है कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जबकि मुझे खाने की टेबल में तो मुबारकबाद दी गई। उस तमाम बयानी के बाद मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब की जानिब से बयानात दिया गया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, मैंने मुबारक दी थी जलसे की, लेकिन इसके बरअक्स जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए और वो भी एक ऐसे अदारे के रिलेटेड थे कि जिनके शुहदा जो हैं वो कौन सा ऐसा ज़िला नहीं है पाकिस्तान का, कौन सी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे ये शहीद दफन नहीं है, कौन सा ऐसा बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान का जहाँ पे खून नहीं बहा। तो आज जब पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पे खड़ा है कि बलूचिस्तान वाले मामले में देख सकते हैं कि वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, वहाँ पे अफ़गान बॉर्डर पे जंग चल रही है, कभी अफ़गान हमला करते हैं और कभी जो हिंदुस्तान के जो फ़ौज है वो गीदड़ बक्कियाँ लगाती हैं। और इस सारे मामले को देखते हुए आप इस टाइम पे वो बयान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपने पीडीएम की बात की थी, पीडीएम का जब मामला चल रहा था और आपने जरदारी और मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत जब कायम हो रही थी, तो तब आपको कुछ याद नहीं आया? आपने तो पीडीएम के हक में बयान दिए थे। तो आपने जब तब बयान दिए थे, तब आपको याद नहीं थे अदारे, तब आपको ये चीज़ें याद नहीं थी। तो ये एक मुसलसल जो है ये सोशल मीडिया पे लड़ाई का माहौल जो है वो बन रहा है। मौलाना साहब की तंजीम के कुछ लोगों के साथ हमारी बात हुई। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो भी कवर किया। वहाँ पे भी जो मौलाना फजल रहमान साहब के इनकी तंजीम के अफराद थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी जानिब से भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इलेक्शन के बाद अब इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो उनकी पार्टी की जानिब से शुरू हो चुका है। ये माहौल तब बनाया जा रहा है, ये माहौल तब बन रहा है जब पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि उसको चारों अतराफ से दुश्मन घेरे हुए हैं। चाहे वो आलमी दुनिया में जब ईरान और अमेरिका और इसराइल की मफाहमती मामले में पाकिस्तान आता है, तो अक़वाम आलम में पाकिस्तान को एक बेहतरीन निगाह से, मुस्बत निगाह से देखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब जो दुश्मन है वो नज़र लगा के बैठा हुआ है और उसी दौरान ये महाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही खुलता है। और मैं बहुत अफसोस से ये बात कह रहा हूँ कि रात को जो इंडियन मीडिया पे प्रोग्राम्स हुए, वहाँ पे मौलाना साहब के बयान को भी चलाया गया।
वहाँ की अखबारात में मौलाना साहब के बयानात को भी छापा गया, एक बहुत बड़ा मुनबा बनाया गया। श्रीनगर की शाहराहों पे जब वहाँ पे चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पे भी ये इस चीज़ को बहुत डिस्कस किया जाता है कि जब हमारे उन अदारों के ऊपर उंगलियाँ उठती हैं, और उंगलियाँ भी अदारों की तरफ तो उठती हैं, लेकिन जब ऐसे शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान माल कुर्बान की हो, जिन्होंने अपने बच्चे निछावर किए हों, उनके ऊपर जब उंगलियां उठती हैं तो माहौल जो है वो भड़क जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और दूसरी जानिब एनसीसी लाहौर को दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, गुजरांवाला में दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, इसके ऊपर तमाम तर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और 17 अगस्त तक ये जो दरख्वास्तें हैं उस पर अभी तो फैसला नहीं किया गया, जो लाहौर और गुजरांवाला में जो केसेस चल रहे हैं इनके खिलाफ। तो अब देखते हैं कि ये जंग कब तक चलती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले पाकिस्तान बाद में सब कुछ। अगर आप शहदा की तरफ उंगली उठाएंगे, शहदा को कुछ कहेंगे, तो ये कौम आपको जो है वो बिल्कुल भी जो अभी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, जो आपके खिलाफ नेगेटिविटी चल रही है, तो ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए।